ओम शांति। आज यह एक बहुत बड़ी रहस्यमय बात सुना रहे हैं जो स्वयं परमात्मा ने सुना कि कौन सा पत्थर पूजनीय मूर्ति बनती है। आप देखते हैं कितने पत्थर पहाड़ों पर पड़ा हुआ होता है, नदी पर कितने पत्थर पड़ा हुआ होता है, कोई उस पर पूछते भी नहीं है और उस पर कोई पाव भी रखते हैं, कोई भावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन जब कोई पत्थर को अगर मूर्ति बनाने के लिए अगर उसको चुना जाता है तो कितने उसमें श्रद्धा या भावनाएं बैठ जाती हैं। आज आप देख रहे हैं भारत के राम मंदिर की मूर्ति के लिए जब वो नेपाल के पत्थर को चुना गया, जो पत्थर नदी में पड़ा हुआ था, कोई उसको पूछता भी नहीं था, कोई भले उस पर पाव भी रखते थे, कोई उसमें भावनाएं नहीं थी। लेकिन जब उस पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए चुना गया तो लोगों की कितनी भावनाएं या श्रद्धा बैठ गई है। आप देख रहे हैं। लेकिन एक भारत में राम मंदिर के लिए नेपाल से क्यों पत्थर मंगाया है, ये प्रश्न बहुतों के मन में उत्पन्न हो रहा होगा। लेकिन इसका उत्तर हम दूसरे वीडियो में स्पष्ट करेंगे। लेकिन आज हम सुना रहे हैं, आज उस पत्थर को ही लोग भगवान समझने लगे। भले वो पत्थर से आज मूर्ति बनी भी नहीं है, लेकिन उस पत्थर को ही लोग भगवान समझने लगे। और जब पत्थर से मूर्ति बन जाती है, मंदिर में बिठाया जाता है, उस पत्थर की मूर्ति को ही लोग भगवान की नजर से देखते हैं। और जब उस पत्थर की मूर्ति के नजदीक में जाते हैं, लोगों के मन की भावनाएं परिवर्तन हो जाती हैं। उस पत्थर की मूर्ति से ही लोगों को पवित्रता, सुख या शांति की अनुभूति होने लगती है। और उस पत्थर की मूर्ति से ही कई लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ति होने का अनुभव करते हैं। तो उस पत्थर में ऐसा क्या होता है जो जड़ पत्थर होते हुए भी लोगों की इस प्रकार की अनुभूति होती है। लोगों को उससे वो वाइब्रेशन, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद के वो वाइब्रेशन मिलता है जो एक जड़ पत्थर होते हुए भी, जड़ पत्थर की मूर्ति होते हुए भी उस मूर्ति से लोगों की इस प्रकार की अनुभूति होती है। कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ति होने का अनुभव करते हैं। ये रहस्य स्वयं परमात्मा ने सुना कि जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि के संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और जो आत्मा परमात्मा को यथार्थ जानकर परमात्मा से मिलन की साधना करते हैं और पवित्रता की ऐसी धारणा को अपनाते हैं जिसकी दृष्टि से या बोल से किसी की भावनाओं को शुद्ध होने का अनुभव कराते हैं, जिनकी वृत्ति में हर एक के प्रति कल्याण की भावनाएं रहती हैं, जिनके कर्मों में, संस्कारों में हर एक को सुख, शांति या आनंद की अनुभूति कराते हैं। इस प्रकार की साधना करके जो शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो चली जाती है, लेकिन आत्मा जो इस शरीर के द्वारा वो संस्कार बनाते हैं, आत्मा की जो साधना का जो संस्कार है और उसमें जो वाइब्रेशन है, वो सब कुछ इस शरीर के कण कण में समा जाते हैं। और आत्मा चले जाने के बाद ये 5 तत्वों का शरीर भी 5 तत्वों में मिल जाते हैं। लेकिन 5 तत्वों में मिलने के बाद भी भले हजारों सालों के बाद उसी तत्वों से जहां कोई मिट्टी बनकर भी रह जाता है, भले कोई पत्थर भी बन जाता है, उसी मिट्टी से जब मूर्ति बनती है या उसी पत्थर से जब कोई मूर्ति बनती है, उसी मिट्टी की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति से ही उस प्रकार के वाइब्रेशन फैलते हैं। और उस मूर्ति के जो भी नजदीक में जाते हैं, उसी मूर्ति से ही उस प्रकार से लोगों को अनुभव होता है या उस मूर्ति से ही उस प्रकार से वाइब्रेशन फैलते हैं। अब स्वयं परमात्मा आकर अभी हमें सिखा रहे हैं, फिर से हमें वही साधना करनी है। हर एक के प्रति हमें कल्याण की भावनाएं रखनी है, सबको सुख, शांति, आनंद कुछ ना कुछ हमें देने की संकल्प रखना है। अर्थात जो भी हमसे मिले कुछ ना कुछ प्राप्त होने का अनुभव करके जाए। इस प्रकार की साधना करके अगर हम शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो चली जाएगी, लेकिन आत्मा को जो संस्कार है या वाइब्रेशन ये शरीर में समा जाएगा। ये शरीर 5 तत्व में मिल जाएगा, लेकिन हजारों सालों के बाद यही जो तत्व हैं, इस तत्वों से कभी मिट्टी या पत्थर भी बन जाए, वही मिट्टी या पत्थर कभी मूर्ति बनने में काम में आएगी। अगर ये सारी सूक्ष्म बातें आपको समझ में आए, आपके संपर्क में जो भी हैं, सबको इस वीडियो को शेयर करने में आप मदद कीजिए। ओम शांति।